तो गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज को हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका 6 तारीख को वीकली टेस्ट था बट कैंसिल किया गया है, और 9 तारीख को जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है, ठीक है, 9 सितंबर को, उसका हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। और नीचे आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सोशल साइंस का होगा, ये क्लास 9 के बच्चों के लिए है, ठीक है। क्लास 9 का सोशल साइंस का 90 मिनट का समय मिलेगा, 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना बक किए, ठीक है। चलो, आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, रूस की क्रांति कब हुई? 1915, 1919, 1917, 1921। तो रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर की क्रांति क्या बोला है? अक्टूबर क्रांति किस देश में घटित हुई? अक्टूबर क्रांति किस देश में घटित हुई? ऑप्शन है फ्रांस में, ऑप्शन बी है इंग्लैंड में, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस में। अक्टूबर क्रांति किस देश में घटित हुई? रूस में, ठीक है। चलो, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर बोल रहा है, रूस का अंतिम सम्राट कौन था? रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो रुकीर क्या हो रहा है? रूरिक, इवायर, इवायन, जानिकोलस द्वितीय, 1921। तो इसका रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो कौन था? जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, देख सकते हो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा, हाँ, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, रूसी साम्राज्य में किस धर्म को मानने वाले लोग थे? तो किस धर्म को? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, बौद्ध, इस्लाम, सभी धर्म। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चौथा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कौन हो जाएगा? कैथोलिक और प्रोटेस्टिक, कैथोलिक और प्रोटेस्टिक। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की आबादी का कितना प्रतिशत खेती बाड़ी पर से जुड़ा हुआ था? तो लगभग 50%, लगभग 65, लगभग 85, लगभग 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लगभग 85% खेती से जुड़ा हुआ था, ठीक है। चलो, देख सकते हो छठवां नंबर क्वेश्चन है आपका, 20वीं सदी के प्रारंभ में किस देश के सर्वाधिक लोग श्रमिक थे? तो ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। क्या हो जाएगा? रूस। उसके बाद देख सकते हो आपका जो है सातवां नंबर क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन बोला आपका, रूस के प्रारंभिक औद्योगिक इलाके कौन थे? तो सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, एबी और दोनों। उसके बाद डी, इनमें से कौन? तो इसका 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका दोनों हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को दोनों। आठवां नंबर क्वेश्चन है आपका, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है, हाँ, आठवां नंबर बोल रहा है, ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। 1914 ईस्वी में रूस में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या रूस के कितनी थी? तो 21%, 31%, 41%, 51%। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 31%। क्या हो जाएगा? 31%। एंड 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, हाँ, अब ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रूसी किसान समय समय पर किनकी अपनी सारी ज़मीन किसे सौंप देते थे? कम्यून को, सम्राट को, सम्राट उसके सामंत को, उसके बाद है चर्च को। तो किसको सौंप देते थे? कम्यून या फिर मीर को, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार का आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, कम्यून जमीन का बंटवारा किस आधार पर करता था? तो अपनी मर्जी से। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, परिवार की ज़रूरत के आधार पर। तो ये हो जाएगा परिवार की ज़रूरत के आधार पर 10 का। कम्यून किसके आधार पर ज़मीन का बंटवारा करता है? तो परिवार के ज़रूरत के आधार पर, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो आपका 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है,
11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 नंबर बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन कब किया? 1888, 1890, 1895, 1898। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर होगा 1898, ठीक है, 1898 इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन हो रहा है आपका, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, सामाजिक क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? 1900 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1895 ईस्वी को, 1898 ईस्वी को। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का आंसर होगा 1900 में। क्या होगा? 1900, ठीक है, 1900। उसके बाद देख सकते हो आपका 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 1914 में 1904 में रूस में महंगाई में वृद्धि के कारण मजदूरों के वास्तविक वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 10, 20, 30, 40। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई थी? तो आपका कमी हुआ था 20% की कमी हो गई थी मजदूरों वेतन में, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाँ, रूसी श्रमिक सभा असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का गठन कब हुआ? 1900, 1902, 1904, 1918। तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 1904 में, ठीक है। चलो चलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है, वेंटर पैलेस क्या था? तो जार का महल, पादरी का निवास, एक विशेष समांतर का महान महल, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ना 50 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जार का महल, ठीक है। चलो 60 नंबर क्वेश्चन है, खूनी रविवार के दिन कितने मजदूर मारे गए? खूनी रविवार के दिन कितने मजदूर मारे गए? 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसका 400 से अधिक, 300 से अधिक, 200 से अधिक, 100 से अधिक है। तो 16 का आंसर जो हो जाएगा ना, ये जो क्या हो जाएगा? 400 से अधिक। क्या हो जाएगा? 400 से अधिक, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, जदीदी क्या था? जीदीदी क्या बोल रहा है? जदीदी क्या था? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बोल देते हैं, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, नहीं, ऑप्शन बी होगा, हाँ यही होगा, रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी, ठीक है। ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, जार ने किस निर्वाचन परामर्शता किस परामर्शता संसद या फिर डियोमा का गठन किया? तो 18 का क्या आंसर होगा? 1904, 1915, 1918, 1910। तो 18 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1805। उसके बाद देख सकते हैं आपका है 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन का वो रहा है, जार ने पहले डियोमा को कितने दिनों के भीतर बर्खास्त कर दिया? 75 दिनों के भीतर, 3 महीने के भीतर। उसके बाद है आपका 2 महीने, 3 महीने। तो पहला जो डियोमा था ना, उसको आपका कर दिया था 75 दिन के भीतर, और दूसरा डियोमा का रखा गया था इसका 75, दूसरा डियोमा तो 3 महीना था लग रहा है, ठीक है। क्या था दूसरा? ना अच्छा से याद नहीं आ रहा, ठीक है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जार ने पहले डियोमा को 75 दिन के भीतर बर्खास्त कर दिया। हाँ ये तो सही है, ऑप्शन नंबर ए। जार ने दूसरी डियोमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद है, जार ने मतदाता कानून के फेरबल कर तीसरी डियोमा को रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। तो ये तीनों सही है, ठीक है, तीनों भी सही है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा? सभी सही है, सभी सही है, ठीक है। चलो चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के। 22 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, 1914 ईस्वी में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, सप्ताह विश्व युद्ध, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया था क्या? 1914 में।
और 1936 में बोलता तो होता आप लोग को दूसरा, ठीक है। उसका देख सकते हो प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति के गुट में कौन कौन से देश थे शामिल थे। तो देश कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, जर्मनी, तुर्की, इंग्लैंड, जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, तुर्की, फ्रांस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 22 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अर्थात कौन कौन थे? जर्मनी थे, तुर्की थे और ऑस्ट्रिया थे, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन हो रहा है रूस के साथ दूसरे खेमे में के बाद कौन देश शामिल थे? इटली, रोमानी, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इसका 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ठीक है। दूसरे खेमे में ये लोग शामिल था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो 40 नंबर क्वेश्चन हो रहा है सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? तो मॉस्को, लेनिनग्राद, उसके बाद वेद्रोग्राद, पेट्रोग्राद। तो इसका जो आंसर हुआ सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल क्या रख दिया? पेट्रोग्राद, ठीक है। इतना क्या रख दिया? पेट्रोग्राद। उसके बाद देख सकते हो 25 नंबर क्वेश्चन है जारानी किसे कहा जाता है? जारानी किसे कहा जाता है? तो कुलीन महिलाओं को पादरी के निवास स्थल पर देख रेख करने वाली महिला को, जार की पत्नी को, उसके बाद इनमें से इसका आंसर होगा जार की पत्नी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका जार निकोलस द्वितीय के पत्नी का नाम क्या था? तो अलेक्सेंड्रा, मेरी एंटोइनेट, मेरी ड्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर होगा अलेक्सेंड्रा, क्या हो जाएगा? अलेक्सेंड्रा। 27 नंबर क्वेश्चन है अलेक्सेंड्रा किस मूल की थी? तो रूस की थी, ऑस्ट्रिया की थी, जर्मनी की थी, अमेरिका की थी। तो अलेक्सेंड्रा किस मूल की थी? तो अलेक्सेंड्रा जो थी ना ये थी आपका जर्मन का। किसका था? जर्मन का, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो आपका बोल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन रासपुतिन कौन था? तो रासपुतिन कौन था? महारानी अलेक्सेंड्रा का सलाहकार, सन्यासी, ए और बी दोनों। इसके बाद है आपका इनमें से कोई नहीं थी। इसका ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन है आपका शाही रूसी सेना के बारे में क्या सही है? तो इसका जो आपका देखेंगे ऑप्शन सब, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि शाही रूसी सेना को रूसी सिस्टमलोर कहा जाता था। यह दुनिया की सबसे बड़ी शस्त्र सेना थी। उसे इनमें जब अपनी निष्ठ बदलाव कर क्रांतिकारियों को समर्थन दिया तो जार का सत्य धड़ हो गया, ठीक है। इस प्रकार आपका सभी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हो रहा है 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी की सर्दियों में रोटी दुकानों में अक्सर दंगे क्यों होने लगे? तो अक्सर दंगे क्यों होने लगे? तो रोटी और आटे की किल्लत की वजह से, बेहतर रोटी की मांग से, सस्ते रोटी की वजह से, इनमें से कोई नहीं। ये जो है रोटी और आटे की किल्लत की वजह से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।